अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज अजीज़ और आज बात करेंगे पीपल्स पार्टी के डबल स्टैंडर्ड के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डबल स्टैंडर्ड बहुत सारे मामलात में हैं। यानी सियासी मामलात में जब हम बात करते हैं कराची की सियासत की, तो पीपल्स पार्टी की कुछ और सोच है, कुछ और तरीक़ेकार है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि तरीक़े वारदात बहुत डिफरेंट है तो शायद गलत नहीं हो। इसके अलावा जब मरदमशुमारी की बात आती है तो पीपल्स पार्टी के डबल स्टैंडर्ड फिर सामने आते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी के ये डबल स्टैंडर्ड मर्दमशुमारी के हवाले से कोई नई बात नहीं है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से पीपल्स पार्टी के ये स्टैंडर्ड रहे कि कराची की आबादी को कम दिखाना है। और ये चीज़ें बहुत सारी रिकॉर्ड पर हैं कि एक सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने बाद में इस बात का इतराफ़ भी किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझसे कहा कि कराची की आबादी को ज़रा कम दिखाएं आप। तो ये पीपल्स पार्टी के डबल स्टैंडर्ड्स आज भी उसी तरीके से बरकरार हैं। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, यानी मैंने ये देखा कि जो वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह, और उसके बाद ख़ुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये बात की कि सिंध की आबादी को अगर प्रॉपर तरीके से नहीं गिना गया या सिंध की आबादी वो शो नहीं हुई जो हमारे हिसाब किताब में है, तो फिर हम इन नताइज को नहीं मानेंगे सेंसस के। अब आप ये देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी जो खुद हुकूमत में बैठी है, वफाक में बैठी है और पावरफुल है और शेयरिंग कर रही है, पावर शेयरिंग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वो नाला है इस बात पर कि हो सकता है कि उनकी आबादी को पूरा न गिना जाए, जबकि मुसलसल कराची के हवाले से इसी तरीके का अमल ये खुद पीपल्स पार्टी करती रही है। और कराची में उसकी कोशिश होती है कि यहाँ पर नफूस को कम से कम गिना जाए और ताकि कराची की कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की सीटों में इजाफा ना हो। और दीगर वसाइल, ज़ाहिर है कि जब वसाइल की बात आती है तो फिर उसमें आबादी का तनासुब भी देखा जाता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है पीपल्स पार्टी का, आज से नहीं। अब देखें, ये एहतजाज करने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम मानेंगे नहीं। वो बात जब कराची की जमातें कहती हैं, यानी जमात इस्लामी कहती है या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कहती है, महाजिर कौमी मूवमेंट ये बात जब कहती है, तो पीपल्स पार्टी वाले मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कराची के लोगों को वो कहते हैं कि हमने तो ठीक गिना है और ये ठीक सेंसस हैं। ये कोशिश इनकी ये थी और ये इन्होंने 5 साल गुजार दिए। 10 साल के लिए सेंसस होते हैं, वो तो अदालती दबाव है शायद, और हालात ऐसे हैं कि इस बात को तस्लीम करना पड़ा है कि सेंसस जो है 5 साल के बाद हो। और ख़ुद ग्रीवेंसेस हैं सिंध हुकूमत के और पीपल्स पार्टी के वफाक से कि पिछली मरदमशुमारी में भी हमें पूरा नहीं गिना गया था। 7 करोड़, 7.5 करोड़ या 8 करोड़ की बात करते हैं कि इतनी हमारी आबादी है, हमें कम शो किया गया। अब यही बात जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट करती है, यही बात जब महाजिर कौमी मूवमेंट करती है, यही बात जब जमात इस्लामी कराची के अमीर करते हैं, तो उसमें पीपल्स पार्टी ये नुक्ता उठाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सेंसस बिल्कुल ठीक है। कोशिश करती हैं कि उसी सेंसस को बरकरार रखा जाए, यानी उसी मरदमशुमारी को बरकरार रखा जाए कि जो 5 साल पहले की गई थी। और अगर इसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाए तो थोड़ा मामूली सा इजाफा हो, उस तरह ना हो सके। तो ये पीपल्स पार्टी के स्टैंडर्ड्स हैं और यही तरीक़ेकार है। अब कराची को वो कैप्चर तो करना चाहते हैं, कराची पर हुकूमत तो वो करना चाहते हैं और करते भी हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन कराची को हुकूक देने के लिए वो तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं, उनका ये एक जो सिंध के कॉम्परस सारे रहनुमा हैं, ख़ुद पीपल्स पार्टी भी उसी कार्ड को इस्तेमाल करती है कभी कभी कि यहाँ पर जो दूसरे आबादियाँ हैं उनकी वजह से सिंधी जो है वो अक़लियत में चले जाएंगे। अगर कराची को पूरा गिन लिया गया तो उनका ये मानना है कि सिंधी जो है अक़लियत में चले जाएंगे। अब इसमें एक और नुक्ता भी है, एक और नुक्ता बड़ा अहम है, वो ये कि अगर आप कराची की आबादी को कम शो करते हैं तो टोटल आबादी सिंध की तो वैसे भी कम होगी, तो फिर एतराज़ किस बात पे आप करते हैं? देखिए ना, अगर आप 3 साढ़े 3 करोड़ की या 4 करोड़ की आबादी को आप 2.5 करोड़ शो करते हैं और सिंध की आबादी आप कहते हैं कि हमें 7.5-8 करोड़ होनी चाहिए थी, तो ये 2.5 करोड़ अगर उसमें डाल दिए या तो यानी 1.5 करोड़ इसमें फ़र्क आता है ना आबादी का। वो 1.5 करोड़ अगर उसमें आपकी पुराने सेंसस में डाल दिए जाएं तो सिंध की आबादी जो खुद जरदारी साहब क्लेम करते हैं, जो पीपल्स पार्टी के दीगर लोग क्लेम करते हैं, बिलावल साहब करते हैं या मुराद अली शाह करते हैं, उससे तो ज़्यादा हो जाएगी।
लेकिन ये चाहते हैं कि सिंध की यानी इंटीरियर सिंध की आबादी उससे ज़्यादा हो, उतनी हो जितनी वो चाहते हैं, 7 करोड़ 8 करोड़। यानी गिना तो जाहिर है कि वो सिंध में ही शुमार होगा, लेकिन कराची को कम शो किया जाए। वो जो यहाँ पे गैप आता है 1.5 करोड़ का, वो सिंध की आबादियों में डाल दिया जाए। तो ये तो नहीं होता ना। आप डबल स्टैंडर्ड इसी को तो कहते हैं कि आप अपने मामले में जब एहतजाज कर रहे होते हो तो वही बात कह रहे होते हैं कि जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, महाजिर कौमी मूवमेंट या जो जमात इस्लामी कह रही है, वही बात आप कह रहे होते हैं वफाक से। अब जब इस इशू के ऊपर बात होती है, जरदारी साहब कहते हैं सारे ग्रीवेंसेस जो हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वो वफाक से हैं, हमसे कोई ग्रीवेंसेस नहीं है। मतलब ये तो जाहिर है कि वो सियासत कर रहे हैं, और उनको सियासत में, हमारे यहाँ तो सियासत का मतलब है झूठ बोलना। जिसको जितनी सलाहियत से, जितनी बेदर्दी से झूठ बोलना आता है, वो उतना बड़ा सियासतदान है पाकिस्तान में। तो ये डबल स्टैंडर्ड जरदारी साहब के या बिलावल साहब के या मुराद अली शाह के या पूरी पीपल्स पार्टी के या सिंध की पूरी कौम परस्त जमातों के, ये डबल स्टैंडर्ड्स ख़त्म होने चाहिए। उनकी सबकी अप्रोच इस मामले में, यानी सेंसस के हवाले से एक और बड़ी अहम बात मैं करना चाहता हूँ कि सेंसस के हवाले से कराची की कौम परस्त जमातें हों, GDA हो या पीपल्स पार्टी हो, तो सब एक पेज पर हैं। वो चाहते हैं कि कराची को कम से कम गिना जाए और सिंध की जो इंटीरियर सिंध की आबादी है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई जाए, ताकि उनका वोट बैंक भी बढ़े और उनकी असेंबली की सीटें भी बढ़ें। तो ये क्यों होगा, ये कब तक होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ये होता रहेगा तो इसके नतीजे में जो आतिफिशा कराची में फटने को है, तो फिर ये आतिफिशा कभी तो फटेगा, और फटेगा तो आतिफिशा जब फटता है तो फिर क्या नताइज होते हैं, लावा कहाँ कहाँ तक जाता है और कितनी तबाही फैलाता है, ये अंदाज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सिंध की कौम परस्त जमातों को और GDA को, सारे सिंधियों को ये होना चाहिए। अगरचे सिंध में रहने वाले तमाम सिंधी हैं, लेकिन ये जो डिवीज़न है शहरी और देही की, ये खुद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन ने पैदा की थी, और आज भी वो उसी तरीके से बरकरार है। और अगर इसको कम से कम इस खलीज को नहीं किया गया शहरी और देही की, तो फिर बहुत सारे मसाइल और भी खड़े हो सकते हैं सिंध में। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।